पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त खतरनाक दुराहे पर खड़ी हुई है और ये एक फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है, जहां पर इमरान खान साहब का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हलके, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, जो मुल्क में हमेशा से हुंडा राज जिन्होंने जारी रखा हुआ है, अंधेर नगरी चौपट राज है, डंडे के जोर पर इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यहां पर भुट्टो को फांसी दे दी गई, यहां पर बेनजीर को कत्ल कर दिया गया, कायद आज़म की एम्बुलेंस देर से आई, उसको कत्ल किया गया, लियाकत अली खान को रास्ते से हटा दिया गया, बहुत से सियासी लीडर जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन यहां पर अगर किसी ने मुल्क में गुंडागर्दी की तो वो एक ही इदारा था, वो आपके सामने है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब एक फैसला कुन जंग लड़ रहे हैं और उस जंग के नतीजे में आज इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कौम के नाम एक आम पैगाम जारी कर दिया है। वो खत आज मंजर आम पर आया है, जिसके मंदरजात में आपके सामने रखूंगा, और ये एक ऐसा दर्दनाक पैगाम है जिसने कौम को आज रुला कर रख दिया है कि ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, ये लोग मुझे जहर देने जा रहे हैं। बंद कमरों की साजिश आज इमरान खान साहब ने खत के जरिए बेनकाब करके रख दी है। वो खत बहुत अहम है, वो आपने पढ़ना है, आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसका हमने पोस्टमार्टम करना है। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के खिलाफ भी आज तबले जंग बज उठा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या करने जा रही है, और आज का जो मीटिंग थी कोर कमेटी की, उसमें एक अहम तरीन फैसला हुआ है, वो आपके सामने रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अब फारिग होना शुरू हो चुके हैं। चीफ जस्टिस कासिम फायद ईसा की जानिब एक इंतहाई कदम उठा लिया गया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, एक जानिब तो इमरान खान साहब साइफर केस में गिरफ्तार हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी खान साहब के हमरा हैं। चौधरी परवेज राय साहब दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार हैं, वो भी अडाला जेल के अंदर हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा देना मकसूद है। इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा हो जाएगी, क्योंकि ये एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जमानत खारिज कर दी है इमरान खान साहब की, मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है 30 अफाद का, उससे भी ये अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान साहब को इन लोगों ने साइड लाइन करना है, इन लोगों ने इमरान खान साहब को हमेशा के लिए जेल के अंदर रखना है, क्योंकि वो शख्स टूटने का नाम नहीं ले रहा, उसके हौसले नहीं टूट रहे, उसके एसाब तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, वो लोहे के एसाब का मालिक निकला है। तो आज कुछ यूं ही हुआ है और अब दूसरे केस में इमरान खान साहब की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 9 मई मुकदमात में रावलपिंडी पुलिस को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ तफ्तीश की इजाजत मिल चुकी है। कानून के मुताबिक सिर्फ तफ्तीश करने के लिए इजाजत दे रहा हूं। जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन का रावलपिंडी पुलिस अफसर से मुकालमा, और 9 मई के खिलाफ भी अब दोबारा नए केस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। और लेकिन जनाब अब साइफर केस में भी सजा हो जाएगी। 9 मई के मुकदमात में सजा देनी है। इमरान खान साहब के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ एक ममनुआ फंडिंग केस जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं कि इमरान खान साहब को एक केस से निकालेंगे, उसमें नाअहल, दूसरे केस में नाअहल, तीसरे केस में नाअहल, यानी कि 3-4 केसेस में इकट्ठा खान साहब को नाअहल करके उनको सियासी मंजरनामे से 2028 तक जो है वो हटा दिया जाएगा। इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। इस कदर संगीन साजिश जो है वो की जा रही है। मुल्क भर में आम इंतखाबात कब होंगे सब जानना चाहते हैं। तो अब जो ज़राए हैं वो इस बात की मुझे कंफर्मेशन कर रहे हैं कि 28 जनवरी 2024 को जो इंतखाबात हैं उसका ऐलान हो सकता है, इस तारीख का ऐलान हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से अपना तहरीरी तौर पर जो है वो आगाह भी कर देगा। हुकूमती ज़राए जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब जनाब अगले हफ्ते से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने जा रही है और 28 जनवरी की तारीख नाइट मीन्स के दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी। साइफर केस में सजा दे दी जाएगी। फर्द जुर्म खान साहब के ऊपर आयद हो चुकी है। लेकिन जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी फारिग होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस साहब की बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, वो आप सबके सामने है कि उसी एक शख्स ने 420 सेकंड में एक भगोड़े इश्तिहारी मुजरिम को, जिसको सजा हो चुकी थी,
اس کو ضمانت دے دی، اس کی درخواست سے نپٹا دی، اس کو حق دفاع دیا، اس کو جناب انہوں نے ان کی جو سزائیں ہیں اس کو معاف کر دیا، ان کی سزائیں کو کالعدم قرار دے دیا، معطل کر دیا۔ ایک جج نے 420 سیکنڈ کے اندر یہ فیصلے کر دیے۔ لیکن اسی چیف جسٹس نے دوسری جانب عمران خان صاحب کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کے 2 سے 3 ہفتے لگاتار یہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا حق دفاع اسی جج نے چھینا۔ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا، اسی چیف جسٹس نے عمران خان کی اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ اب جناب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کی عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ وہ جناب اس ابلیس بن چکا ہے، وہ شیطان بن چکا ہے، اور وہ اس جج چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ننگا ناچ رہے ہیں، وہ رقص کر رہے ہیں، وہ کپڑے اتار کر رقص کر رہے ہیں کیونکہ وہ کمپرومائز ہیں۔ اوپر سے ان کو آرڈر آتا ہے، وہ جی حضوری کر رہے ہیں، ان کی زبانیں بوٹوں پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ آرڈر وہ منو ہم تسلیم کر کے آگے پاکستان کی عوام کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ پاکستان میں روایات کے خلاف عدالتیں بھی گر گئیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بھی گر گئی، نظام انصاف بھی گر گیا، جوڈیشری، اس کے بعد میڈیا، 13 پارٹیوں کا اتحاد، پولیٹیکل گینگسٹر، 2 نئی پارٹی شامل ہو گئیں، سارے کا سارا نظام ایک شخص کو گرانے کے لیے گر گیا، اور اس میں عدلیہ کو پہلی بار آپ نے اس طرح سے ننگا ناچتا ہوا جناب دیکھا ہوگا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا جناب ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر آج ایک بہت سخت فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف طبل جنگ بج چکا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے علاوہ بظاہر کوئی راستہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ کور کمیٹی چیف جسٹس کے متصابانہ فیصلوں کی جائزہ لے گی، اور ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنا رد عمل جو ظاہر کیا ہے، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق پر جانبدار ہونے کا الزام عائد کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی اس چیف جسٹس سے جناب انصاف کی توقع نہیں رہی، اور بار بار یہی چیف جسٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا کیس ٹیک اپ کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کون سی ایسی بیماری ہے کہ جب ایک جو مدعی ہے یا ایک ملزم جو ہے وہ آپ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر اپنا فیصلہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کیوں اس کا بار بار کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہایت جانبدارانہ، متصابانہ اور فیئر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے بنیادی اصول سے یکسر متصادم قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیئرمین عمران خان کے خلاف تعصب اور انتقام پر مبنی رویہ میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے۔ آئین اور قانون عمران خان کو جو فیئر ٹرائل اور انصاف تک رسائی کے بنیادی حقوق فراہم کرتے ہیں، انہیں چیف جسٹس عامر فاروق اپنے مناسب و اختیار کے ناجائز استعمال سے غصب کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ظالمانہ ریاستی انتقام کے شکار عمران خان درجنوں مرتبہ جسٹس عامر فاروق کے متصابانہ رویے کی بنیاد پر اپنے مقدمات کسی منصف وزارت جج کو منتقل کرنے کی استدعا کر چکے ہیں۔ عمران خان کو بنیادی قانونی اور حقوق سے محروم کرنے، ان کے خلاف ریاست کے وسیع تر انتظامی ایجنڈے کی تکمیل میں چیف جسٹس عامر فاروق کا کردار ایک کلیدی صورت کار کا ہے۔ 9 مئی کو عدالتی احاطہ سے عمران خان کی گرفتاری اور توشہ خانہ کیس میں ایک متصف جج ہمایوں دلاور کی سرپرستی سمیت چیئرمین عمران خان کے خلاف جسٹس عامر فاروق کو حکم میں پیش تمام فیصلے سپریم کورٹ نے قلعدم قرار دیے۔ عمران خان کو اپنے اندھے انتقام کا نشانہ بنانے والے چیف جسٹس عامر فاروق کو کرپشن کے سب سے بڑے مقدمے میں ایک سزا یافتہ مجرم، مفرور، اشتہاری بگھوڑا، اس کو عدالتی پناہ فراہم کرتے ہوئے پوری قوم نے دیکھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے سے بلا تاخیر معزول کیا جانا چاہیے۔ ملک میں عدلیہ کی ساکھ اور عدل و انصاف کی حرمت کی تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا کہ ان کو ہٹایا جائے، فی الفور اٹھایا جائے۔ اس سے پاکستان میں نظام انصاف جو ہے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں۔ اب ایک جانب تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب جیسے مظاہر نقوی صاحب، جن کی پرویز رائی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو لیک کے بعد ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ان کو جناب نوکری سے ہٹانے کی درخواست دائر کی گئی تھی، شکایات ان کے خلاف بھیجی گئی تھیں۔ تو سپریم کمیشن جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اور جسے مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات بھیجی گئی تھیں، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کونسل میں ججز کے خلاف زیر
तवा शिकायत पर गौर के लिए तलब किया गया था। और जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक इजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और उससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी राय भी जो इस हवाले से दी थी। और जनाब उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस जस्टिस सरदार तारिक को भिजवा दिए थे। तो अब ये जनाब मामला जो है वो 10 रेफरेंसेस जो हैं वो मुजाहिर नकवी के खिलाफ दायर किए गए थे और वो अब उस पर जनाब उनको शोकॉज नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। ये मामला भी बड़ा संगीन होता चला जा रहा है। लेकिन उस सब के अंदर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का एक खत जो है वो आज मंजर आम पर आ चुका है और उस खत ने जनाब आज पूरे पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया है कि आपका एक अजीम लीडर जो है उसकी जान को खतरा बढ़ चुका है। खान साहब का वो खत आपके सामने रखता हूँ कि मेरे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया है। इमरान खान साहब जेल से बैठकर भी बार बार सहूलतकार बंद कमरों में साजिशी किरदार उनको बेनकाब कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी का पैमाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम कि उसको फिर से सियासत के अंदर वापस लाया जा रहा है, कि रियासती इदारों की तबाही की घाट उतारा जा रहा है। चुनांचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल एक तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रखा जा सके या अगर उससे भी उनका जीना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार किए जाने वाली साजिश के खिलाफ जोर पकड़ती मुज़ाहमत उन्हें खौफजदा करती है। ये इमरान खान साहब ने अपनी कौम को पैगाम दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फिलवक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूं, मैं फिट हूं। अगर मेरे जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई कमजोरी तारी होती है तो मुझे उसका एहसास हो जाता है, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मैं अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँगा और ना मैं हो रहा हूँ, चनाचा इस बात का कभी इम्कान है कि ये लोग जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि मुझे स्लो पॉइजन के जरिए जो है वो कत्ल कर दिया जाए और स्लो पॉइजन की सूरत में मुझे मेरी जान ली जा सकती है। इमरान खान साहब ने यह साजिश का पूरी कौम को अपने खत के जरिए बता दिया है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। शख्स हार नहीं मान रहा, उसके हौसले नहीं टूट रहे। वो कहता है कि फैसला कुन जंग है, मैं ये लड़ूंगा, अपनी कौम की खातिर जंग लड़ूंगा। उसकी जान को खतरा है, उस पर टॉर्चर हो रहा है, उसको एक सेल के अंदर रखा गया है। 70 साल बूढ़ा, उसके जज्बे ने, उसके जवान जज्बे ने बंद कमरों की साजिशी किरदारों को उड़ा कर रख दिया है। वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। उससे कहा कि आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, आपने खुद लड़नी है, आपने आज़ादी हासिल करनी है। वो बार बार आज़ादी की बात करता है, वो बार बार कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूटियों की तरह रिंग रहे हो। और साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएँ और जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो भी चलाई जाए। ये इमरान खान साहब ने कौम के नाम अपना पैगाम जो है वो जारी कर दिया है। ये पैगाम बहुत अहम है जिसने इस वक्त हिला कर रख दिया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल किया और जिंदा और अपना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।